कहानी के शुरुआत में हम टेबल पर एक साथ कई सारे अमीर लोगों को देखते हैं जो खाना खा रहे थे। उन्हीं के बीच हम एक अलग आदमी को देखते हैं जिसका चेहरे पर अजीब तरह से निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने अपने सामने रखे हुए भोजन को ग्रहण की, अचानक उसके पेट में कुछ होने लग जाता है और देखते ही देखते वो आदमी उन लोगों के आंखों के सामने ही मुंह से खून उगलने लग जाता है और वो बहुत ही दर्द में तड़पने लगा। इतना ही नहीं, जिसने भी अपने सामने रखे हुए खाने को खाए थे उनके साथ भी ठीक इसी तरह से घटना घटने लग जाते हैं। उस पहले वाले आदमी को किसी तरह एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो शख्स अभी भी दर्द से तड़प रहा है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसके मुंह पर मास्क लगाकर उसे बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद उसकी जांच शुरू कर दी जाती है। लेकिन तभी उसी टाइम अचानक दोबारा से वो अपने मुंह के रास्ते खून फेंकने लग गया और तड़पने लग जाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि उसकी हार्ट बंद हो रही है, इसीलिए वे उसे शॉक भी देने लग गए। लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिगड़ती हुई दिखाई देने लग चुकी थी और देखते ही देखते उसकी हार्ट ही रुक गई और यह शख्स डॉक्टर्स की आंखों के सामने ही अपना जान खो देता है। मगर तभी हम उसी मरे हुए आदमी की आंखें देखते हैं जो अचानक पूरी तरह से काली हो गई। उसी दौरान नर्स देखती है कि मरने वाले पेशेंट का हार्ट चलने लग चुकी है, जो कि उसका पल्स स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई भी दे रही थी। मगर इस बार पेशेंट बहुत ही अजीब तरह से हरकत करने लगा था। दरअसल यहाँ वो अब जंबी बन रहा है और वहाँ के अकेली नर्स पर अटैक कर देता है। इतना ही नहीं, वो बौखलाते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यह आदमी वो नहीं है जो मरकर जिंदा हुआ था, मतलब उसने इसे भी काट कर जंबी बना दिया है। अब दिखाए गए कि इस पूरे हॉस्पिटल में मातम फैलने लग चुकी थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर दिए थे और इन्फेक्टेड लोग आम लोगों पर कूद कूद कर उन्हें काट काट कर खा रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल किसी नर्क बद से बदतर हो चुका है। तो अब सवाल खड़े यह हो रहे हैं, वो पहला वाला शख्स आखिर अपने खाने में ऐसा क्या चीज खाया जो उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। इतना ही नहीं, हम इस कहानी में ऐसे ऐसे खतरनाक से भरे हुए सीन्स देखेंगे जो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर करके रख देगी। यहाँ से सीन एक दिन पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, जहाँ दिखाया और बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर और बहुत ही पुराने सालों से जमा हुआ बर्फ पिघलने की वजह से उनमें दफन हुए काफी सारे प्राचीन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव बाहर निकल आए हैं और वे समुंदर में पहुंचकर काफी सारे मछलियों को मार दिए हैं। इतना ही नहीं, बड़े से बड़े व्हेल मछली भी उनके वायरस से मारे जा रहे हैं। यह देखकर लोगों को लग रहा था कि दुनिया भर में तापमान बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसल उगना ना के बराबर हो चुका है, जबकि इस दुनिया की मछली खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आम लोगों में भूख को लेकर बौखलाहट मचना शुरू हो चुका है। वहीं वीएस कॉर्पोरेशन नाम के एक कंपनी दुनिया में भुखमरी फैलने से परेशान होकर एक नया खाद्य बनाने में लगी हुई है। इसीलिए वो समुद्र वाले जगह से कुछ ऐसे चीज को मंगवाती है जिन पर कंपनी रिसर्च करने वाली थी। दरअसल वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक वासु नाम का एक अमीर आदमी है। उन सामानों को ले जाते हुए एक सिंह नाम के इस कहानी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। चलते हुए उनके रास्ते में एक दूसरा ट्रक पड़ा हुआ दिखाई देता है। दरअसल उन्हें लूटने के लिए काफी सारे लुटेरे यह ट्रैप लगाए हुए थे। यह देखकर सिंह गाड़ी से बाहर निकल आया। उसी टाइम अचानक एक मास्क वाले आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इतना ही नहीं, एक दूसरे लुटेरे को कार के मिरर में जोर से मारा और उसके सिर पर इतना जोर से मारा कि वो नीचे गिर गया। यह देखकर अब उसके पास काफी सारे लुटेरे आ जाते हैं और उस अकेले सिंह को मारने लग जाते हैं। तभी सिंह देखता है कि अपने गाड़ी के अंदर ले जा रहे सामानों को एक आदमी उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम उसे सिंह का साथी मारकर नीचे गिरा दिया। यहाँ हम यह जान पाते हैं कि सिंह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मुए थाई फाइटर है जो अपने मुक्के और कोहनी के जरिए सभी को धूल चटा दिया और वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी का सामान को लेकर आगे बढ़ गया। अगले सीन में कंपनी ने यह देखा कि पेटी टूटी हुई है तो उन्होंने उनका सामान लेने से मना कर दिया। सिंह का दोस्त अपने वादे के मुताबिक उसे एक बाइक देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऋण नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास सिंह आया। यहाँ हमें पता चला कि सिंह और ऋण दोनों बचपन से डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। हमेशा की तरह ऋण अपने बॉयफ्रेंड के घाव पर मलहम लगाती है। यहाँ हमें यह पता चला कि ऋण एक डॉक्टर है। यहाँ ऋण काफी दिनों से सिंह को उसके ऐसे काम को छोड़ने को कह रही है, जबकि इस बार भी उसका कहना ना मानने से नाराज होकर वो अपने काम पर चली गई, जिसे लेने के लिए मिलिट्री की गाड़ी भी आई थी। वहीं एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर बीमार हुए लोगों की सेवा 24 घंटे चलती चली जा रही है और इस काम में
वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी भी मदद कर रही है। उसी टाइम डॉक्टर रिन जैसे ही एक पेशेंट की सर्जरी करने के लिए तैयारी करने में लगी ही हुई थी। उसी दौरान हॉस्टल का हेड आकर उससे कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रिन ने बताया कि सर, मरीज का हालत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे उसे देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हेड ने बताया कि अगर तुमने मेरे साथ नहीं चली तो पूरा हॉस्पिटल खतरे में पड़ सकता है। यह सुनते ही रिन उनके साथ जाने लगी। इधर वासु की कंपनी एक मछली पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करती है। दरअसल वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी को लग रहा था कि इस वाले मछली में प्राचीन बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स के साथ कुछ लोगों को खिलाया जाता है, जिसे खाते ही उस वासु के असिस्टेंट का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उसी असिस्टेंट को ले जाते हुए रिन ने भी देखा हुआ था, जिसकी हालत बहुत ही भयानक हो चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक वासु की वाइफ एन लाइलाज बीमारी से जूझ रही है, जिससे अब वो कोमा में भी जा चुकी है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल का हेड रिन को उसके इलाज के लिए फोर्स कर रहा था। यहाँ रिन को पता चलता है कि वासु की वाइफ का लिवर खराब हो चुकी है, इसीलिए वासु ने अपने कंपनी के हिसाब से एक मछली की लिवर पर एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था और वो उसी मछली के लिवर को एन यानी अपनी वाइफ के लिवर में ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था। हॉस्पिटल का हेड उसे ऐसा करने को रिन से कह ही रहा था कि उसी टाइम उस मरने वाले असिस्टेंट ने हॉस्पिटल में मौजूद लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक नर्स के ऊपर कूदकर उसके गले का मांस ही अपने दांतों से नोच लेता है। यह देखने के बाद रिन का दिमाग ही घूम गया। इधर हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि कुछ लोग बौखलाहट में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक जॉम्बी काफी तेजी से दौड़ते हुए गार्ड पर झपट पड़ा। यहाँ इस वाले जॉम्बी का चेहरा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, जो बाकी जॉम्बियों से बिल्कुल अलग था। इधर सिंह को दिखाया जाता है, जहाँ वो रेडियो पर सुनता है कि जिस हॉस्पिटल में रिन काम कर रही है उस हॉस्पिटल में दुर्घटना हो चुकी है। यह सुनते ही वो अपनी गर्लफ्रेंड रिन के लिए निकल गया। दिखाया गया कि आज सिंह उसी मछली को खाने वाला था, जिसकी वजह से यह संक्रमण फैला था। बाहर मरीजों के पेरेंट्स अपनी लोगों को लेकर काफी चिंतित होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एक जंबी एक सोल्जर पर अटैक करके उसे काट लेता है। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ शुरू हो गई। हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग चुके थे और काफी सारे लोग जंबी बनकर एक दूसरे पर कूदकर काट काट कर खाना शुरू कर दिए थे। यह देखकर डॉक्टर रिन डॉक्टर हेड के साथ एक रूम में छुपे हुए थे, मगर दिखाया गया कि डॉक्टर हेड पहले से ही इंजर्ड हो चुका था। जैसे ही रिन बाहर का माहौल देखने के लिए दरवाजा खोला, अचानक उसके पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया। पीछे देखने पर उसने देखा कि डॉक्टर हेड अब अपनी जगह से गायब हो चुका है। बहुत ही खामोशी से आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसने दूसरे वाले रूम में देखा तो पता चला कि डॉक्टर हेड भी अब जॉम्बी बन चुका है और वो एक डेड बॉडी को बहुत ही अजीब तरह से खा रहा है। उसी टाइम जॉम्बी रिन को देखकर उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह अपने आप को वहां से उसे बचाते हुए भागकर बाहर आ जाती है। उसी टाइम सिंह का आवाज सुनाई देता है। जैसे ही उसे बात करने के लिए वॉकी टॉकी के पास गई, अचानक हॉस्पिटल का लाइट ही चली जाती है। ऐसा होते ही सिंह का माथा ही गर्म हो जाता है। यहीं से वो पल शुरू होने वाला है जहाँ से लोगों के अंदर का डर साफ झलकती हुई दिखाई जाएगी। सिंह अपने हाथों और पैरों से ही आने वाले सभी जंबी को मारने लग जाता है। एक मोटे जंबी को सिंह इतना जोर से मुक्का मारता है कि उसका जबड़ा ही टूट जाता है और अपने हाथों के बल से उन्हें मारते हुए रिन को खोजने लग गया। उसी टाइम सिंह को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग गई। भागते हुए जैसे ही बड़ी नाम का बच्चा दरवाजे को खोला, अचानक एक बंधा हुआ पेशेंट जो कि जॉम्बी बन चुका था वो बड़ी पर अटैक कर देता है। लेकिन अब वो बंधा हुआ जॉम्बी उसे तोड़कर बड़ी पर अटैक कर दिया। अभी वो बड़ी को काट कर खा जाती, उससे पहले ही सिंह उस जॉम्बी को खींचा और उसे मारने लगा। यह देखकर बड़ी कहता है, उसके सिर पर मारो। यह सुनकर सिंह सभी जॉम्बी के सर पर मार मार कर फोड़ने लगा। उसी टाइम अचानक एक जॉम्बी बड़ी के पैर पर काट लेता है। उसे लगा कि अब वो भी उनकी तरह जॉम्बी बन जाएगा, लेकिन पता चला कि उस मरीज का दांत ही नकली था। यहाँ बड़ी सिंह को बताता है कि रिन और मेरी मॉम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अब बड़ी सिंह को रास्ता दिखाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी नीचे गिरा हुआ गार्ड के पास दरवाजे की चाबी को देख लिया। जैसे ही चाबी को लेने आगे बढ़ी
पता चला कि वह गार्ड इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो धीरे धीरे जम्बी बन रहा है। उसी टाइम अचानक से जम्बी जागकर उसे पकड़ लेता है, मगर किसी तरह रिन दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। दरअसल यह रूम इस पूरे हॉस्पिटल का कंट्रोल रूम था, जहाँ से सारा कुछ हैंडल किया जाता था। सीसीटीवी में रिन देखती है कि चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इधर वही सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि एक छोटी बच्ची हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जा रही है। जैसे ही बाहर जाकर मिलिट्री वालों को रोकने की कोशिश की, अचानक उन्होंने गोली चलाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को ढेर कर दिए गए। यहाँ पता चलता है कि इस पूरे हॉस्पिटल को अब चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इन्फेक्टेड लोग बाहर निकलें। इतना ही नहीं, मिलिट्री वाले इस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मार देते हैं। उन्हें लग रहा था कि इस हॉस्पिटल से हर निकलने वाला शख्स इन्फेक्टेड हो सकता है। यहाँ मिलिट्री वालों को कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड होकर बाहर निकलकर बैंकॉक में फैल गए तो 50 लाख की आबादी कुछ ही घंटों में जम्बियों में बदल जाएगी, जिससे पूरा देश खतरे में आ सकता है। इसी डर की वजह से गवर्नमेंट बहुत भयानक कदम उठाया और कर्नल बस इतना ही कहता है, तो फिर हॉस्पिटल को उड़ा दो। इतना कहते ही सारे सोल्जर हॉस्पिटल के निचले वाले बेसमेंट में घुसकर सारे जगहों पर टाइम बॉम्ब सेट कर देते हैं। इधर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक जॉम्बी सिंह और बड़ी को देखकर उन्हें काटने को आगे बढ़ा, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर बड़ी जोर से हंसता है, जिससे उसकी हंसने की आवाज से काफी सारे जॉम्बी उन पर अटैक कर दिए, जिन्हें मारते हुए सिंह आगे की तरफ बढ़ने लगा और एक कमरे में आकर दरवाजा लॉक्ड कर दिए। उसी रूम में एक लड़का अपने फादर को एडमिट किया हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि वे दोनों भी जॉम्बी बनने वाले हैं तो उसने पहले अपने फादर को एक घातक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और बाद में खुद के अंदर, जिससे दोनों वहीं पर मर गए। यह देखकर बड़ी का दिमाग ही खराब हो जाता है, लेकिन उसी टाइम दरवाजे को तोड़कर सारे जॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। यह देखकर दोनों खिड़की के रास्ते ऊपर जाने लगे, मगर तभी ऊपरी वाली खिड़की से एक जॉम्बी विंडो का मिरर तोड़कर बड़ी को काटने ही वाली थी और इधर से उसका हाथ भी छूटने वाला था। जॉम्बी बड़ी का पैर पकड़कर अभी काट पाती। सिंह एक लोहे की रॉड से जॉम्बी के चेहरे पर दे मारता है, मगर अभी भी वो बाज नहीं आती। जैसे ही बड़ी का हाथ छूटा, अचानक से सिंह बड़ी के हाथ को पकड़ लिया और उसकी जान बच जाती है। इधर कंट्रोल रूम में रिन देखती है कि वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक वासु अभी भी सुरक्षित अपने रूम में मौजूद है। इसीलिए अब जल्दी से निकलकर वासु के रूम तक पहुंच जाती है और वासु से अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है। लेकिन अब काफी सारे जॉम्बी उसके पीछे पड़ चुके थे। उसकी आवाज सुनकर जब वासु को लगा कि यह तो डॉक्टर रिन है, तो उसने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गई। इधर सार्जेंट को एक सोल्जर बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक वासु को उस हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। इसीलिए अब वासु और उनकी वाइफ को बाहर निकालने के लिए मिलिट्री अपना टीम भेज देती है। इधर एक रूम के अंदर फंसी हुई अकेली डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसी टाइम अब दोबारा से काफी सारे जॉम्बी दरवाजे को पीटने लग जाते हैं, लेकिन पता चला कि वो कोई जॉम्बी नहीं बल्कि बड़ी था। यह देखकर डॉक्टर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि यह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बड़ी की मॉम है। सबसे पहले बड़ी की मॉम अपने बेटे को उसका इनहेलर देती है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए सिंह से कहने लगी, क्योंकि सिंह ने उसके पीठ पर पहले ही देख लिया था कि बड़ी की मॉम पहले वाले जो जॉम्बी उसके रूम में घुसे थे वे उसे काट कर इन्फेक्टेड कर चुके हैं। मगर यहाँ बड़ी अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए सिंह उसे खींचते हुए लेकर चला गया। बाहर से जब बड़ी देखता है कि अब उसकी मॉम जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि तभी उसी दौरान सिंह देखता है कि अब बड़ी की आवाज सुनकर काफी सारे जॉम्बी आने लग चुके हैं। इसीलिए जब अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाता तो सिंह उसके मुंह को दबाते हुए यहाँ से भागने लगा और अब अपने पीठ पर बड़ी को बांधते हुए सारे जॉम्बी से लड़ने लगा। इधर वासु देखता है कि उसकी वाइफ का चढ़ रहा खून खत्म होने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो उसकी वाइफ मर भी सकती है। इसीलिए अब वासु डॉक्टर रिन से एक सौदा करता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ के लिए खून का इंतजाम कर देती हो तो वो खुद के साथ उसकी भी जान बचा लेगा। इसीलिए उसने उसकी ऐसी बातों को सुनकर समझ जाती है कि वासु कोई मामूली इंसान नहीं है, वो उसकी जान बचा लेगा। इसीलिए उसकी कहे के मुताबिक खून का इंतजाम करने के लिए रूम से बाहर निकल गई। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि काफी सारे जॉम्बियों का झुंड रास्तों में खड़ी हुई है और उनसे बचते हुए रिन एक दूसरे कमरे में घुस जाती है। इधर आर्मी टीम वासु और उसकी पत्नी को बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर अब घुस
घुस चुकी है। उसी जगह पर जहाँ पर रिन मौजूद थी उसके दूसरे साइड में सिंह और बड़ी भी आ चुके थे। जॉम्बियों को देखकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी सिंह की नजर रिन की लॉकेट गिरा हुआ देख लिया जिसे उठा ही रहा होता है। उसी टाइम उसने रिन को जॉम्बियों के बीच से भागते हुए देख लिया। यह देखते ही सिंह का माथा ही गर्म हो गया और वो अब अकेले ही सारे जॉम्बियों से भिड़ जाता है। इधर से मिलिट्री भी अपना मिशन जारी रखते हैं, सारे जॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और इधर सिंह रिन को बचाने के लिए सभी जॉम्बी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। उसी दौरान रिन सिंह को देख लेती है, मगर अब एक मोटा आदमी यानी एक मोटा जॉम्बी रिन के पीछे पड़ जाता है। अभी वो रिन को काट लेता उससे पहले ही बड़ी आकर उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ देता है, जिससे उस जॉम्बी को कुछ दिखाई नहीं देता और रिन एक कोने में जाकर छुप जाती है। उसी टाइम उससे अचानक आवाज हो जाती है और मोटे जॉम्बी को पता चल गया और जैसे ही उसने रिन पर अटैक किया, सिंह उसके सर पर वार करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। और इतना ही नहीं, वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी सर पूरी तरह से कीमा नहीं बन जाता। वहीं आर्मी टीम वासु और उसकी पत्नी को यहाँ से लेकर जाने लगे, लेकिन वासु अपने वादे के मुताबिक डॉक्टर रिन को भी लेकर जाने को कहने लगा। इसीलिए टीम अब रिन को लेकर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वासु के पास काफी सारे पैसे थे और उसकी पैसों के बल पर ये सारे लोग नाच रहे थे। उनके साथ जाने के लिए रिन के साथ सिंह जाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक एक गोली चली और सीधा सिंह के कंधे पर लगती है। दरअसल आर्मी टीम को सिर्फ रिन को बचाने का ऑर्डर वासु ने दिया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि सिंह रिन का बॉयफ्रेंड है। मगर अब रिन अकेले नहीं जाना चाहती थी कि तभी उसी टाइम अचानक से काफी सारे जंबी सोल्जर पर भी अटैक कर देते हैं। इधर जब सिंह को लगता है कि रिन इस तरह से मारी जाएगी तो उसने अब सोल्जर से ही भीड़ जाता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगा। साथ में एक सोल्जर उसके साथ बहुत ही भयानक फाइट करने लग जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा। मगर वह भूल चुका था कि सिंह मुए थाई फाइटर है। मगर इस बार सोल्जर बौखलाहट में आकर सिंह को गले से जकड़ लेता है और उसकी सांसें रुकने लगी कि तभी अचानक एक जंबी अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए सोल्जर सिंह को छोड़ दिया। उस जंबी से निपटने के बाद इन दोनों में बहुत ही दर्दनाक फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि पहले ही सिंह को एक गोली लग चुकी थी, मगर वो अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। अब वो अपने हिडन फाइट को यूज करते हुए सोल्जर को मारकर नीचे गिरा देता है। उसी टाइम अचानक एक जंबी सोल्जर के गर्दन पर काट लिया, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर रिन सिंह को खींच ले जाती है। कुछ टाइम के बाद जब सिंह को होश आया तो रिन ने उसके जख्मों को साफ कर चुकी थी। यह देखकर सिंह अपनी गलतियों का माफी मांगता है और उसके लॉकेट से रिंग को निकालकर उसे पहना दिया और उसे कहने लगा कि यहाँ से बाहर निकलते ही वे दोनों चांगडाओ जाएंगे। उसी टाइम जैसे ही बड़ी दरवाजा खोलकर देखा तो वही सोल्जर एक दूसरे मरे हुए सोल्जर को काट कर खा रहा था। यह देखते ही बड़ी सिंह से कहता है, सिंह हम मुसीबत में है। जबकि अब टाइम बम को फटने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। अब सिंह प्लान बनाते हुए पहले दरवाजे को खोला और यह देखकर सोल्जर अंदर घुस जाता है, जबकि सिंह तो यही चाहता था। उसके ऊपर फिल्मेबल की बोतल फेंक कर मारता है और उसके ऊपर फ्लेयर फेंक कर मारा, जिससे जॉम्बी सोल्जर अब पूरी तरह से जलने लग जाता है। हॉस्पिटल में अब आग लगने की वजह से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और काफी सारे पानी गिरने लग गए, जिस पानी की वजह से मरे हुए सारे जॉम्बी अजीबो गरीब तरह से जिंदा होने लग जाते हैं। उनका पूरा शरीर बहुत ही खतरनाक तरीके से बदलने लग जाती हैं और उनका चेहरा किसी मछली की तरह होने लग जाते हैं। इसी तरह का चेहरा हमने कहानी के शुरू में जब सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया था तब देखा था। मतलब यहाँ साफ हो चुका था कि बैक्टीरिया अब पानी में भी आ चुके थे, जो पहले वाले बैक्टीरिया से काफी खतरनाक हैं। वहीं दूसरी तरफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का पानी वासु के पत्नी के इंजर्ड वाले जगह पर भी गिर जाते हैं, जिससे अब उसकी वाइफ भी किसी मछली के जैसा बदलने लग जाती है। यह देखकर वासु अपनी बीवी को छोड़कर जाना नहीं चाहता और उसकी वाइफ फौरन से झपटकर अपने हस्बैंड को काट लिया। अब क्योंकि वासु अपने वाइफ से काफी प्यार करता था, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भागता और अब सारे जॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। अब सिंह और रिन के पीछे हॉस्पिटल के सारे जॉम्बी पीछे पड़ चुके थे। ऊपर हेलीकॉप्टर वासु और अपनी टीम का इंतजार कर रही थी, इसीलिए अब सिंह सारे जॉम्बियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके उनसे लड़ने लग जाता है और रिन और बड़ी को ऊपर
ऊपर की तरफ भेज देता है। बाहर मिलिट्री वाले दोनों को हाथ ऊपर करके उन्हें चेक करने लगा कि कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। और जैसे ही इन्हें पता चला कि वीएस कॉर्पोरेशन कंपनी के मालिक वासु के साथ इनकी टीम भी मारी जा चुकी है, तो वे ऋण को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ऋण उन्हें कुछ देर और रुकने को कहती है, क्योंकि सिंह को भी आने में कुछ मिनट लगने वाले थे। उसकी चेहरे को देखते हुए सोल्जर कहता है, हम सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, जिसके बाद वहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सिंह का इंतजार करने लग जाते हैं। नीचे सारे जंबियों से लड़ते हुए वो एक कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन यहाँ सारे जंबी पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। कार के अंदर भी घुसने लग जाते हैं, मगर सिंह एक फाइटर था। आखिर वो कहाँ हार मानने में से था कि तभी अचानक वही कार धमाके से उड़ जाता है, जिसमें सारे के सारे जंबी मारे जाते हैं। दिखाया गया धमाके से पहले ही सिंह कार के नीचे आ गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब उस धमाके की आवाज सुनकर हॉस्पिटल के सारे जंबी सिंह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बम को फटने में सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए थे। इसीलिए सोल्जर यहाँ से निकलने का ऑर्डर पायलट को दे दिया। लेकिन उससे पहले ऋण देखती है कि सिंह अब छत तक पहुँच चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी होने वाली बीवी को देखकर उसकी आंखों में प्यार की आंसू दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर से ऋण सिंह के लिए छटपटाने लग चुकी थी, जबकि अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ से जाने लगा, उसी टाइम सारे जंबी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गए और अब सिंह यहाँ पर भी उनसे लड़ने लग जाता है। यहाँ आपको एक बात फिर से याद दिलाता चलूं कि सिंह कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुए थाई फाइटर है। इसीलिए तो वो हार नहीं मानता और उन्हें मार मार कर उनका भुजा बना देता है। उसी टाइम बॉम्ब का टाइमर खत्म हुआ और एक जोर से धमाका होता है, जिससे पूरा हॉस्पिटल ही ढह जाती है। सारे जंबी के साथ साथ सिंह भी मारा जाता है। अब जो दोनों ने मिलकर सपने देख रहे थे वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन कहानी के लास्ट में दिखाया गया एक कंटेनर को खोलकर एक जंबी लेडी किसी को काटने जाती है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर कोई और नहीं बल्कि सिंह था, जो एक बार फिर से कहता हूँ, फाइटर कभी हार नहीं मानते। दरअसल बॉम्ब के फटते ही सिंह छत के ऊपर रखे हुए काफी सारे कंटेनर रखे हुए थे, जिसमें वो घुस गया और उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि प्रकृति के साथ लापरवाही, लालच और गैर जिम्मेदार फैसले बड़ी तबाही ला सकते हैं, जबकि साहस, प्यार और निस्वार्थता इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर प्यार महान नहीं होता तो शायद आज ऋण बच नहीं पाती। और इंसानों के पास पैसा होना कितना बड़ा पॉइंट है, जो वासु द्वारा हमें पता चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।